बलोच तलबा की अदम बाजियाबी से मुताल्लिक केस निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी और निगरान वज़ीर दाखिला एजाज गौहर भी अदालत में मौजूद। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दौरान समाअत कहा, हम बलोचिस्तान में मुसल्लह शोरिश का सामना कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ की बात की जाए तो एक जीने का हक जीने का भी है। केस की समाअत के दौरान अदालत की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अदालत के अहाते में पुलिस की भारी नफरी तैनात, दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब कर दिए गए। नवाज शरीफ की NA-15 मानसेहरा में दोबारा इलेक्शन की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की कायद नून लीग को इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रजू करने की हिदायत। आरओज़ को 3 रोज में नताइज मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 नवाज शरीफ केस पर फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर मुश्ताक गनी 145 के ऐवान में 115 अरकान से हलफ लेंगे। 9 मुंतखब अरकान की आमद का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब PTI के स्पीकर के लिए उम्मीदवार आकिबुल्लाह की बजाय बाबर सलीम सवाती होंगे। चंद रोज पहले असद कैसर ने लॉबिंग करके अपने भाई आकिबुल्लाह को स्पीकरशिप के लिए नामजद किया था। डिप्टी स्पीकर के लिए चित्राल से मुंतखब सुरैया बीवी के नाम पर इत्तेफाक। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर असम्बली पहुंच गए। नून लीग ने डॉक्टर इबाद को वजीर आला के लिए नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ की काबीना में किसको कौन सी वजारत मिलेगी? न्यूज़ अंदर की खबर सामने ले आया। इसहाक डार वजीर खारिजा के मजबूत उम्मीदवार। अताउल्लाह ताड़ड़ वजीर इत्तलात। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा बन सकते हैं। एहसन इकबाल को वजीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नून लीग के अयाज सादिक मजबूत उम्मीदवार। जराये के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी और नफीसा शाह के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए। चेयरमैन सेनेट की दौड़ में यूसुफ रजा गिलानी सबसे आगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। गवर्नर पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा फेवरेट। एक माह में पूरे पंजाब से कूड़ा करकट साफ किया जाएगा। मरियम नवाज ने इंतजामिया को बड़ा टास्क दे दिया। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट से मुताल्लिक इजलास। मरियम नवाज की जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को सफाई सुथराई बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं, 1 माह की मोहलत है, इसके बाद देखूंगी कि कहां पर अमल हुआ और कहां पर नहीं। टूटी गलियों, गली मोहल्लों और सड़कों पर जमा गंदे पानी और उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। मरियम नवाज का अवामी अंदाज। वजीर आला ऑफिस आते हुए ट्रैफिक को नहीं रोका गया। वजीर आला पंजाब ने जाती उमरा से ऑफिस तक आम शहरी की तरह सफर किया। मरियम नवाज 9 बजे ही ऑफिस पहुंच गईं। नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध ने सुबह सवेरे काम का आगाज कर दिया। मुराद अली शाह को वज़ीर आला हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह का कहना है, सिंध के अवाम और इमलाक की हिफाजत पहली जिम्मेदारी है। स्ट्रीट क्राइम की सूरत से हाल से मुतमईन नहीं, कच्चे के इलाके से डाकुओं का हर सूरत खात्मा करेंगे। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होने जा रहा है। इजलास में रवा माली साल की बकिया मुद्दत के बजट की मंजूरी दी जाएगी। निगरान दौर की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी ली जाएगी। निगरान हुकूमत के मंजूर करदा बजट की मुद्दत 29 फरवरी को खत्म हो रही है। हमें आज के इजलास की इत्तला नहीं दी गई। मीडिया से खबर हुई, ये गैर आईनी तरीका है। इजलास में भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन पंजाब असम्बली राना आफ्ताब कहते हैं, हमारी बात नहीं सुनी गई तो भरपूर एहतजाज होगा। कानून के खिलाफ इजलास नहीं चलने देंगे। बजट पेश करने का ये कौन सा तरीका है? पहले 2 रोज तक इस पर बहस होनी चाहिए।
बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। 62 नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला के इंतखाब का शेड्यूल बाद में जारी होगा। वजीर आला के उम्मीदवार का हतमी नाम ताहाल सामने नहीं आ सका। वजीर आला बलोचिस्तान के लिए सरफराज भुट्टी और सनाउल्लाह ज़ाहरी मजबूत उम्मीदवार। आसिफ जरदारी अली हसन ज़ाहरी को वजीर आला बलोचिस्तान बनाने के ख्वाहिशमंद। JUI असलम रईसानी को वजीर आला नामजद करने के लिए सरगर्म। 16 घंटे से जायद मुसलसल तूफानी बारिश से गवादर डूब गया। मुतादिद मकान गिर गए। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अब तक 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जियोनी में सबसे ज्यादा तबाही। अरबों रुपए से बनाए गए ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम ने काम करना ही छोड़ दिया। रेस्क्यू टीमें ताहाल नहीं पहुंच सकी। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने में मसरूफ। PDME की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। शहरियों की दुहाई। गवादर में तूफानी बारिश से तबाही। नशेबी इलाकों और सड़कों पर कई फीट पानी जमा। मवासलाती निज़ाम भी तबाह। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। शहरियों ने बेसरो सामानी की हालत में रात गुजारी। सरबंदन के इलाके में तेज हवाओं के बायस कई कश्तियां आपस में टकराकर टूट गईं। बंद टूटने से कई कश्तियां समंदर बुर्द। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवादर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहते हैं मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़े हैं। ज़ियारत और गिरदोनवा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। पहाड़ों और वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दिलकश वादियों के हुस्न को चार चांद लग गए। पंजाब के बालाई इलाकों में आज बादल बरसने की पेशगोई। यालाबारी भी होगी। मरी, गिलियात और गिरदोनवा में बर्फबारी का इम्कान। कराची में तेज हवाओं ने मौसम को यकसर बदल दिया। महकमा मौसमियात की 29 फरवरी से 2 मार्च तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन में 10 दरखास्तों पर समाअत जारी। बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि कल इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी किया है। आपने सारी पार्टीज को नोटिस करने का फैसला कर लिया। शाम को अगर हुक्मनामा जारी हो तो पार्टीज कैसे तैयारी करके सुबह आ सकती हैं। इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास आज पंजाब हाउस में होगा। लीगी कायद नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे। इत्तेहादी पार्लिमानी जमातों का मुश्तरका इजलास भी होगा। नून लीग इत्तेहादियों के एजाज में इशारिया भी देगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में 158 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 63,377 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 279 रुपए 20 पैसे पर आ गया। पंजाब हुकूमत मुस्तहिकीन के घर की दहलीज पर रमज़ान पैकेज फ्राहम करेगी। डोर स्टेप रमज़ान पैकेज में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, बेसन, घी और चावल शामिल। ज़राए के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद के डाटे पर मुस्तहिकीन से रब्ता किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक की खरीदारी का फैसला। तमाम महकमों में सिर्फ माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें ही इस्तेमाल की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल पर चलने वाली मोटरसाइकिलों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। बानी PTI के इल्जामात गलत और झूठे हैं। सिर्फ इतना कर सकता हूं कि यहां खड़े होकर सच बोलूं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का बानी PTI के इल्जामात के सवाल पर रद्द अमल। मैथ्यू मिलर कहते हैं चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम अपनी हुकूमत और मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफत का हक देखना चाहते हैं।
कौन बनेगा क़िर्रत का सुल्तान? न्यू न्यूज़ की टीम का हैदराबाद में पड़ा हुस्न क़िर्रत के मुकाबले जल्द न्यू न्यूज़ की स्क्रीन की जीनत बनेंगे। न्यू न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम हुस्न क़िर्रत के मुकाबलों में क़िर्रत का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए।